बच्चों, आज रसायन शास्त्र के अंतर्गत जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी इस टाइप का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आणविक सूत्र, दूसरा है मूलानुपाती सूत्र और तीसरा है संरचनात्मक सूत्र। आज हम जो भी पढ़ेंगे आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र हमारा मेन फोकस रहेगा। इस पर हम कुछ सवाल बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम देख लें कि आणविक सूत्र क्या होता है, उसके बाद हम फिर मूलानुपाती सूत्र की चर्चा करेंगे और लास्ट में संरचनात्मक सूत्र की चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि परिभाषा है, आणविक सूत्र किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है, उसे अणु सूत्र या आणविक सूत्र कहते हैं। अर्थात किसी यौगिक में उसके परमाणुओं की वास्तविक संख्या जब प्रदर्शित की जाती है तो उसे आणविक सूत्र कहते हैं। जबकि वही बात यदि मूलानुपाती सूत्र की करें तो वह सरलतम सूत्र जो किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है, उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसा कि मूलानुपाती से ही अर्थ पता चलता है, मूल धन अनुपात, यानी किसी भी यौगिक का जो सूत्र है उसका मूल कहां से है। जैसे हम कहते हैं ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6। अर्थात कहने का मतलब क्या, इसका मूल क्या है, तो मूल मतलब कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के यौगिक सूत्र में जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु, ये आपस में मिलकर ग्लूकोज की संरचना बनाए हैं। अर्थात इनका मूल क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अच्छा, अब बात आती है अनुपात की। अर्थात जो मूल चीजें हैं, मूल तत्व हैं, वो सरलतम अनुपात में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सरलतम अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, जो सबसे छोटा अंक है उससे हम यदि भाग देना चाहें तो सबसे छोटा 6 है, 6 से भाग देंगे तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, अर्थात CH2O। ये इसका मूलानुपाती सूत्र हुआ। अर्थात यदि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र बोला जाए तो CH2O होगा। लेकिन वही यदि आणविक सूत्र की बात करें तो यह वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। अर्थात कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु मिलकर एक यौगिक की संरचना की है, जिन्हें हम ग्लूकोज बोलते हैं, यानी ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये आणविक सूत्र हो गया और ये मूलानुपाती सूत्र हो गया। अच्छा, यहाँ से एक बात सामने आती है कि किसी भी यौगिक का यदि मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो मूलानुपाती सूत्र भिन्न भिन्न यौगिकों का एक हो सकता है, लेकिन आणविक सूत्र सब यौगिकों का भिन्न भिन्न होता है। अब हम लोग देखेंगे मूलानुपाती और आणविक सूत्र में संबंध। तो किसी यौगिक का आणविक सूत्र इसके मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है। किसी यौगिक का आणविक सूत्र इसके मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है। अर्थात यदि संबंध बनाना चाहें तो आणविक सूत्र बराबर N गुणे मूलानुपाती सूत्र, यह सूत्र बन गया, फार्मूला बन गया। आणविक सूत्र बराबर N गुणे मूलानुपाती सूत्र। यहाँ N बराबर कोई भी पूर्णांक जैसे 1, 2, 3 डॉट 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 कोई भी ले सकते हैं। तो यहां से यदि हम N बराबर निकालना चाहें तो सूत्र क्या बनेगा, आणविक सूत्र बटे में मूलानुपाती सूत्र। ये 2 सूत्र हमेशा काम देंगे। आगे जब हम सवाल बनाएंगे तो उसमें इनका भरपूर यूज होगा। तो आइए इस पर एक सवाल देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं, बंद कर। जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 यूनिट है, U है, और मूलानुपाती सूत्र CH2O है। तब आणविक सूत्र की गणना करें। अर्थात ग्लूकोज का आणविक सूत्र
की गणना करें। थोड़ी देर के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ग्लूकोज का सूत्र पहले से ही पता होगा, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए ये मान के चलिए कि आपको ग्लूकोज का सूत्र नहीं याद है, आणविक सूत्र उसका नहीं याद है, तब हम कैसे कैसे भी सूत्र का पता लगा सकते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान दे दिया है, आणविक द्रव्यमान 180 यूनिट दे दिया है, ठीक है। और जैसा कि हम सूत्र में अभी देखे थे, n बराबर होता है आणविक सूत्र और बटे में मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके साथ द्रव्यमान लगा दीजिए, इसके साथ द्रव्यमान लगा दीजिए, अर्थात n बराबर आणविक सूत्र द्रव्यमान बटे में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखें आणविक सूत्र द्रव्यमान तो दे दिया है 180 और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हमको निकालना होगा। तो यहाँ पर पहले हम मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकाल लेते हैं। ये हमारा मूलानुपाती सूत्र दे दिया है CH2O। तो इसका मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, कार्बन कठो है 1, तो 1 गुणे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, फिर प्लस हाइड्रोजन कठो है 2 ठो है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन कठो है तो 1 ठो, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। अब सबको जोड़ दीजिए 12, 2 और 16, कितना हो गया 16, 2 18, 18 12 30 यूनिट कर दीजिए। अब यहाँ पर मान पुट कर दीजिए 30, तो 6 बार में कटेगा अर्थात n बराबर 6 आ गया। अब हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर यदि हम आणविक सूत्र की बात करेंगे तो होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो n का मान कितना है 6 इंटू CH2O। अब देखिए गुणा करेंगे तो ऐसा नहीं कि इसके आगे लिख देंगे, लिखने का तरीका ये है 6 यहाँ पर 1 है, गुणा करिए तो 6 और H इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, 6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए ये हुआ ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6। ये तो रहा सिंपल तरीका, लेकिन जब किसी भी सवाल में प्रतिशत संगठन दिया हो तब हम कैसे उसका गणना करेंगे। तो दूसरे ढंग का जो सवाल है उसकी गणना अब हम करेंगे, इसको फिलहाल हम हटा दे रहे हैं। देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जैसा दिखाया गया है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने एक यौगिक के कार्बन की प्रतिशत मात्रा, एक यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 75 है, यौगिक का अणु भार यदि 16 हो तो उसका अणु सूत्र ज्ञात करें। तो इस सूत्र में हमें अणु सूत्र ज्ञात करना है, इस सवाल में हमें अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए हम कैसे बढ़ेंगे आगे, ये देखिए हल करते हैं। देखिए ऐसा सवाल बनाने से पहले हमें कुछ इस प्रकार का चार्ट बना लेना चाहिए। चार्ट में पहले तत्व का नाम लिखना चाहिए, फिर दिया हुआ प्रतिशत मात्रा लिखना चाहिए, उसके बाद प्रतिशत मात्रा के बटे में परमाणु भार लिखकर हमें भाग देना चाहिए, और भाग देने पर जो भागफल आएगा वो हमें आपेक्षिक संख्या में रखना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक में न्यूनतम संख्या से भाग देने पर जो अपेक्षित संख्या आएगा उसमें देखेंगे सबसे न्यूनतम मान किसका है, फिर पुनः सब में उससे हम भाग देकर इसमें रखेंगे, और इसके बाद यदि हमें पूर्णांक जो मिलता है सरल अनुपात में वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको करके देखते हैं। तत्व हमारा क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कार्बन यहाँ पर दे दिया है 75%, अच्छा, और हाइड्रोजन की मात्रा नहीं दिया है। तो प्रतिशत का मतलब जैसा कि आप जानते हैं 100, तो इसमें से 75 हो गया कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना हुआ, तो 25, स्वाभाविक बात है, अर्थात कार्बन हो गया 75%, तो हाइड्रोजन हो गया 25%, दोनों मिलकर 100 हो गया। अच्छा, अब दूसरे में चलते हैं, प्रतिशत मात्रा बटे में परमाणु भार। तो प्रतिशत कार्बन का कितना है 75, चूंकि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है जैसा कि सवाल में दे दिया है, यहाँ पर 12 हो गया। उसी प्रकार हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है 25,
और इसमें भाग देंगे 1 से, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। अब देखिए, अब परमाणु की अपेक्षिक संख्या लिखेंगे, अर्थात जो भाग देने पर भागफल आएगा वो हम इसमें रखेंगे। तो 75 में जब 12 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, देखते हैं। अर्थात 6.25, ठीक है, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसमें न्यूनतम मान देखेंगे कौन है, 6.25 है कि 25 है, तो 6.25 है। तो अब क्या करेंगे, 6.25 में 6.25 से और 25 में भी 6.25 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो ये देखिए कट कर कितना हो जाएगा, 1, अर्थात 1 हो गया। और यहां पर जब भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, अर्थात ये हो गया 4। अर्थात कार्बन का मान आया 1 और हाइड्रोजन का मान आया 4। तब मूलानुपाती सूत्र कैसे बनाएंगे, तब मूलानुपाती सूत्र लिखने का तरीका होगा, कार्बन 1 और हाइड्रोजन आया है 4, अर्थात मिलकर हो जाएगा CH4। ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। लेकिन हमें निकालना क्या है, अणु सूत्र निकालना है। तो अणु सूत्र निकालने से पहले फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। देखिए, अणु सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, पहले n का मान निकालना होगा। n का मान होता है आणविक सूत्र द्रव्यमान और बटे में मूलानुपाती सूत्र भार चाहे सूत्र द्रव्यमान, बात एक ही है। तो आणविक सूत्र द्रव्यमान आपको जैसे सवाल में दिया है, अभी हम हटा दिए, सवाल आप पढ़िएगा, दिया है 16, और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, तो इसका यदि मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकाले तो कार्बन का हो गया 12 और 1 ठो कार्बन है इसलिए 1 से गुणा करेंगे, और प्लस 4 ठो हाइड्रोजन है, 4 से गुणा करते हुए 1, अर्थात हो गया 12 + 4 अर्थात 16। अर्थात इस 16 में इस 16 से भाग देंगे तो हो गया 1, यानी n का मान आया 1। तब आणविक सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, आणविक सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र, पिछले सवाल में जैसा था, अर्थात 1 का गुणा हम करेंगे CH4 में, बात वही आएगा, अर्थात CH4 ही आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी आप देखिएगा किसी सवाल में वाष्प घनत्व की चर्चा किए रहता है, वहां पर आणविक द्रव्यमान नहीं पता चलता है, तो वहां पर एक सूत्र आप लगा सकते हैं, आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, ठीक है। यहां से आणविक द्रव्यमान आप निकालकर आगे सारा प्रोसेस इस तरह चलते हुए आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। इस प्रकार आज हम लोग आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्रों में संबंध सीखते हुए उन पर आधारित सवाल का गणना किए हैं।